नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पिछले वीडियो क्लिप के बाद ऐसा लगता है कि मुद्दतें हो गई चुप रहते, और आज ऐसा लग रहा है कि कोई सुनता तो हम भी कुछ कहें। उम्मीद लगाए बैठा हूँ कि आप सिर्फ सुनेंगे नहीं, आज मुझे देखेंगे, क्योंकि आज मैं आपसे ऐसी बातें करने जा रहा हूँ। हर कोई एक कोरोना 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 से परेशान है, लेकिन आखिर क्यों? क्या ये गलती इस वायरस की है, इस कीड़े की है? कई लोग ऐसा मानते हैं कि गलती कीड़े की नहीं है। गलती अगर है तो इस सारे विश्व की इम्यूनिटी, जो हमारा फाइट बैक मैकेनिज्म है, सारे वर्ल्ड का कलेक्टिव, हम सब लोगों का, चाहे कहीं किसी भी प्रांत में रहते हो, सबका मिलके जो कलेक्टिव इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इस सारे विश्व की तहस नहस हो गई है, खत्म हो गई है। तभी कोरोना जैसा कीड़ा, कोविड जैसा कीड़ा जोरावर होता है, तभी इस किस्म की महामारी और बीमारी फैलती है। लेकिन आपको मैं ये बता दूं, जिस भी मुल्क में जाए, हर जगह पे ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं कि हॉस्पिटल बेड भरे हुए हैं, लाइनें लगी हुई हैं, कॉर्प्सेस, इस किस्म की लाशें हम लोग देखते हैं कि जो दिखाई जाती हैं हमारे टेलीविजन स्क्रीन्स पे, कितनी मौतें हो गई, और रोज़ ग्राफ बन के दिखाते हैं। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और जहाँ खुला भी है लोग डर रहे हैं बाहर निकलने से। ये सब सोशल डिस्टेंसिंग करने के बावजूद। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि आखिर अगर हमारी इम्यूनिटी, जो जिस वजह से हम लोग झुलस रहे हैं इस बीमारी से, अगर ये कम हुई है तो क्यों कम हुई है? हमारी रहने का, जिंदगी रहने का तरीका, हमारे रहन सहन से, हमारे खान पीन से। जैसे देखें, समुद्र की लेवल बढ़ती जा रही है, ग्लेशियर जो है मेल्ट हो रहे हैं, सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स निकलते जा रहे हैं, और खाने में खूब सा खाना है जिसमें दम नहीं। जो हम लोग किस किस्म का खाना, शुगर ओवरलोड जिसको कहते हैं, कई लोग बात करते हैं, जिस किस्म की डाइट हम आजकल खाते हैं, जिसको जंक फूड कहते हैं, इट इज़ नथिंग बट अ शुगर ओवरलोड। ये आपको मालूम है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो हमको बचाता है, जो हमारी बॉडी में है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें ल्यूकोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। और अगर मैं जैसे मानो एक चम्मच भी एक रिफाइंड शुगर का ले लूँ, तो कम से कम 15 मिनट ये ल्यूकोसाइट बिल्कुल बेहस, बिल्कुल सो जाते हैं। दे बिकम, इनमें कोई जान नहीं रहती। और आप मानिए कि अगर आपने एक कार्बोनेटेड ड्रिंक पी जिसमें शुगर कम से कम 5 से 10 स्पून है, तो कितनी देर आपके ल्यूकोसाइट बिल्कुल बेहस होंगे। और 7-8 घंटे में अगर आपका कोई भी इन्फेक्शन आता है तो आपकी कोई सेल उससे लड़ नहीं पाएगी। और बॉडी का सेकेंड मैकेनिज्म भी है, अगर अंदर आ भी गया ये वायरस या कोई भी बीमारी या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसके बाद अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं, एंटीजन को, एक प्रोटीन्स का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, वो बनती है। तो ल्यूकोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, एंटीबॉडीज, ये हम सबके डिफेंसेस हैं, हमारे पहरेदार हैं, हमको बचाते हैं। लेकिन अगर हम खाने पीने की वजह से और हमारे रहन सहन से इस शक्ति को तहस नहस कर दें, तो कैसा रहेगा? बिल्कुल जैसा आज की डेट में आप देख रहे हो, कुछ वैसा ही होगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इस शक्ति को खराब करती हैं। सबसे पहले शुगर ओवरलोड, जिसकी बात हमने पहले की। शुगर, रिफाइंड शुगर, अगर आप इतनी क्वांटिटी में लेते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम बिल्कुल ढीला पड़ जाता है। अब अपनी डाइट में ख्याल रखें, शुगर सब्स्टिट्यूट्स वो इस्तेमाल ना करें तो बहुत अच्छा है। गुड़ और अदर किस्म का नॉन रिफाइंड शुगर है, वो करना है तो वो करिए, या आदत डालिए कम शुगर लेने की। चाय पीते हैं तो क्या खूब लगती है, अब चीनी के बगैर एक बार आदत हो गई तो। अब अगर चीनी वाली चाय मिलती भी है तो बिल्कुल भाती नहीं, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसलिए
आपसे भी मेरा ये निवेदन है, शुगर कंट्रोल करें। और सबसे बड़ी बात जो अब मैं कहने वाला हूँ वो उन माँ और बहनों के लिए जो कस के खाना बनाती, who cook beautiful and they cook with lot of spices, उसमें मसाले डाल के बिल्कुल कसा हुआ खाना, बिल्कुल तेल से, बिल्कुल जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरकुक्ड, ज़्यादा। और जितने भी इस खाने के जो हमारे इम्यूनिटी का जो न्यूट्रिशन है वो सब ज़ाया हो जाता है इस खाने बनाने के चक्कर में। उसकी बॉइलिंग में बर्तन से लगा रहता है, वेस्ट हो जाता है, धुल जाता है, उसमें कोई जान नहीं रहती। आप खाते हैं बस मसाले वाला खाना। जो आप नॉर्मल खाना खाते हैं, आप ग्रोसरी स्टोर्स में चलिए, ग्रोसरी स्टोर्स में कितनी बिक्री हो रही है आजकल, वो क्यों हो रही है? क्योंकि वो सब तो आपको जिंदा रहने के लिए चाहिए, लेकिन आपको बीमारी, कोरोना जैसी बीमारी, और पर्टिकुलरली अगर आप कैंसर पेशेंट हो तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस बीमारी से बचने के लिए आपका इम्यून सिस्टम जितना अच्छा हो, जितना स्ट्रॉन्ग हो, उतना वाह वाह क्या बात हो जाए। एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ओबेसिटी होगी, फैट होगा बॉडी में ज़्यादा, तो आपका इम्यून सिस्टम बिल्कुल तहस नहस होगा, उसमें कोई जान नहीं रहेगी। सनलाइट में अगर आप थोड़ी देर के लिए धूप में नहीं निकल के अपनी बॉडी के सेल्स को एक्टिवेट करती, अपने इम्यून सिस्टम को नहीं एक्टिवेट करेंगे तो आपका काम नहीं बनेगा। Your body will not be able to fight any infection. That is how these diseases like corona and these diseases come and control your entire life. देखें, आपकी जिंदगी एक छोटा कीड़ा काबू कर बैठा। क्यों? क्योंकि आपने अलाउ किया। मैंने आपको ये नेगेटिव चीज़ें तो बता दी, लेकिन अच्छी चीज़ें बता दूँ जो आपको ज़रूर करनी चाहिए। उसमें सबसे पहली बात ये है कि आपका जो खाना हो, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, देखें, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स कंटेंट, बैलेंस डाइट, वो तो आपकी बॉडी के मेकअप के लिए ज़रूरी है, लेकिन बीमारी के लड़ने के लिए, आपका जो रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है आपकी बॉडी, उसको बनाने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको वो न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा जो उस काम में आती है। बॉडी बनाने के लिए तो उसमें विटामिन्स ए, बी, सी, बी के कई, B12, B6, B2, ये सब ज़रूरी है और अच्छी मात्रा में ज़रूरी है, अच्छी क्वांटिटी में ज़रूरी है। विटामिन डी ज़रूरत है, विटामिन सी ज़रूरत है, ये सब आपको ट्रेस एलिमेंट ज़रूरत है, मिनरल ज़रूरत है। ये आपको ऐसे खाने में मिलेंगे जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। अगर आप ऑल कैरेट्स देखें, रास्ते में देखें, रेड कैरेट्स दिखती हैं, कितनी अच्छी दिखती है, आप उनको खा लीजिए, वो भी खाइए, थोड़ा नमक मिर्च डाल के खाइए। देखें, अंदर आपकी इम्यूनिटी में आग लग जाएगी, आग, जिसको आग बोलते हैं, एकदम फिट। You will be strong, you will never let anything get on top of you. So eating vegetables which are raw and not overcooked is an important fact that you must understand, particularly मेरी बहनें और मेरी माएँ जो इस खाने बनाने का काम ज़्यादा कर रही हैं। उसके अलावा शुगर्स की बात मैंने पहले कही, say no to refined sugar. Please do not take refined sugar. It will upset you, it will upset your immunity. ओबेसिटी न रखें, एक्सरसाइज करें, फिट रहें, दैट विल बी समथिंग वेरी गुड। और कुछ वेलनेस के तो ये भी मैं बता दूं कि आजकल सुपर फूड्स आते हैं। एक मशरूम आता है जिसको हम लोग ब्लैक मशरूम, रेशी मशरूम कहते हैं, गैनोडर्मा के नाम से जाना जाता है। फैंटास्टिक, उसकी जो क्वालिटीज़ अंदर हैं, आप अगर 1 या 2 खा लें तो क्या बात। ऐसे ही एक सुपर फूड जिसमें सही काफ़ी मात्रा में विटामिन वगैरह रहते हैं, उसको एक हेल्दी फंगस होता है जिसको स्पिरुलिना कहते हैं, आपने नाम सुना होगा, उस नाम से मिलता भी है और हम श्योर यहाँ भी मिलता है, दुकान पे जाएँ मिल जाएगा आपको, वैसा ही खाएँ, लेकिन बहुत सारा फ़ायदा देगा आपको। और उसके अलावा छोटी चीज़ें जो आपके घर में हों, एक अदरक का टुकड़ा, ginger, piece of ginger in your mouth, just take it. Take a teaspoonful of turmeric, haldi,
थोड़ा सा पानी मिला के, और क्या ही अच्छा हो कि अगर आप एक नींबू काट के, लेमन काट के छिलके के साथ भी ले लें, वाह, सोने पे सुहागा। योर इम्यूनिटी विल इंक्रीज बाय लीप्स एंड बाउंड्स, योर व्हाइट ब्लड सेल्स एंड योर लिम्फोसाइट्स विल फाइट। कोरोना क्या बात है, कोरोना कौन किस चीज का नाम है। और पर्टिकुलरली याद रखें, अगर आप कैंसर पेशेंट हैं तो आप ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि कैंसर ट्रीटमेंट से, कैंसर डिजीज से आपकी इम्यूनिटी वैसे ही लो। न्यूट्रिशन इज इम्पॉर्टेंट, मगर कौन सा न्यूट्रिशन? इम्यून न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन आपकी जो फाइट बैक मैकेनिज्म, आपकी बॉडी डिजीज को जो फाइट बैक करती है, उसका न्यूट्रिशन, नॉट कॉमन न्यूट्रिशन। इसका ख्याल रखें माएँ बहनें, मेरे दोस्तों। अगर आप मरीज ना भी हों, नॉर्मल आदमी भी हों, लेकिन अपने फिगर, वाइटैलिटी, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आप ये सब बातें सुने जो मैं कहता हूँ, इनका ख्याल रखें और इनको अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करें। और अगर आपने ये सब कर लिया, एंड आई एम टेलिंग यू, अगर हम सब ने इस दुनिया में इस किस्म की लाइफ, हमने तो जिंदगी अब जीनी शुरू की अवेयरनेस वाली, एक्स्ट्रा वाली, जरूरत से ज्यादा वाली। हम अपने बाउंड्स को पार कर गए, हमने सीज खराब किए, अपना वातावरण खराब किया, हमने एनिमल्स पे इन्फिल्ट्रेट किया, हमने अपने खाने पीने में बड़े शॉर्ट टर्म, बड़ी छोटी छोटी हैमबर्गर्स और ये सब चीज़ें खाने की कोशिश की, बिल्कुल छोटा काम किया। लेकिन छोटा काम करने में हम अपनी बॉडी के साथ बात करना, अपने आप के साथ में बात करना भूल गए। अपनी बॉडी की पैंग्स, हमारी बॉडी हमसे चीख चीख के कहती है कि भाई मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है सिर्फ सुनने के लिए। आज वक्त है तो होना होगा, आज वक्त नहीं होगा तो बहुत हानि होगी। देखें सामने कोरोना कैसे छाया हुआ है सारी दुनिया पे। अगर आज नहीं सुनोगे और आज अपनी बॉडी से बात करना नहीं सीखोगे और इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल नहीं रखोगे, तो फिर कब करोगे मेरे दोस्तों? अगर मेरी बात थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसके बाद सही बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके बाद में सवाल भेजिएगा।